जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना अपने मित्रों तक। अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों। ठीक है, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये मोनो है और इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का दोस्तों ये आपको इस प्रकार से आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है प्ले स्टोर में। ठीक है, आपको ये ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें। साहित्य के अगर स्टूडेंट हैं, आप साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूकेएलटी की कर रहे हैं दोस्तों, टीजीटी पीजीटी या फिर जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एचपी टेट, हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका दोस्तों एग्जाम है, उसके लिए आप दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर कोर्स में एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते आज का सेशन। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, यहां तक अपन ने पढ़ा था। अब आपको बता भी देना है कि 11 वर्ष का समय कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। जल्दी से सभी लोग बताएंगे, बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं? और बिल्कुल सही आंसर आया है आपका कि सर अगर 11 वर्ष के समय की बात करोगे तो वो है कौन? रामचंद्र शुक्ल, यानी कि उत्तर चला जाता है एक की तरफ। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और इसकी रचना दोस्तों शुक्ल जी ने की थी। इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन है? सबसे पुरानी कहानी आपसे पूछा गया, इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, दुलाई वाली, टोकरी भर मिट्टी या फिर 11 वर्ष का समय? सबसे पुरानी कौन सी कहानी है बताइए सभी लोग। और साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अपने मित्रों तक शेयर जरूर किया करें, अपने फेसबुक में भी आप शेयर कर सकते हो दोस्तों, है ना। कौन सी सबसे पुरानी कहानी है? और उत्तर चला जाता है आपका रानी केतकी की कहानी। ये सबसे पुरानी है दोस्तों, रानी केतकी की कहानी, है ना। इसके लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाता है इंशाअल्लाह खां। यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर देखो, इनमें से सबसे पुरानी कहानी रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी 1798 से 1830 ईस्वी के मध्य में इसकी रचना इन्होंने की थी और इसका अन्य नाम है दोस्तों उदयभान चरित। इसका अन्य नाम भी कई बार पूछा गया है। रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उदयभान चरित। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंशाअल्लाह खां है ना। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम अन्य नाम उदयभान चरित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यहां पर आपका प्रश्न है, निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा कृत मानी जाती है? यानी कि 139 का उत्तर आपको बताना है। नमक का दरोगा, मलबे का मालिक, पाजेब या फिर हार की जीत, है ना। निम्नलिखित कहानियों में से जैनेन्द्र की कहानी कौन सी है? जैनेन्द्र की कहानी, बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर अगर जैनेन्द्र की कहानी की बात करोगे तो उत्तर लगा देना आप पाजेब, है ना। पाजेब, पाजेब। तो पाजेब जो कहानी है दोस्तों ये जैनेन्द्र जी की है और सी की तरफ आपका उत्तर चला जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, यहां पर आते हैं। पाजेब कहानी जैनेन्द्र कृत है। जैनेन्द्र मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के दोस्तों प्रवर्तक माने जाते हैं, आपको पता होगा। ये हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक कहानी उपन्यास के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं और इनकी प्रसिद्ध कहानियों में फांसी, जैनेन्द्र कुमार, वातायन, नीलम देश की राजकन्या। ये नीलम देश की राजकन्या कई बार पूछा गया। एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि आदि इनकी कहानी है ना। और दोस्तों नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की, मलबे का मालिक मोहन राकेश, हार की जीत सुदर्शन जी की कहानी है। ठीक है, इनको भी हमें साथ साथ में याद करते चलना है। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहां पर आता है, कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? शैलेश मटियानी की कौन सी कहानी है? ये 4 विकल्प हैं आपके सामने। शैलेश मटियानी की कहानी आपको चयन करना है।
सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर देना है, ठीक है, जल्दी से करें। कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है, बताइए शैलेश मटियानी की कहानी कौन सी मानी जाती है। और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर अगर शैलेश मटियानी की कहानी की बात करोगे तो वो है अर्धांगिनी। कौन सी है, अर्धांगिनी, यानी कि आपका राइट आंसर चला जाता है दोस्तों, है ना, चला जाता है कौन सा, डी नंबर। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, अर्धांगिनी आपका राइट आंसर हो जाता है ना, और डी नंबर राइट है। अगला क्वेश्चन, अर्धांगिनी यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि अर्धांगिनी शैलेश मटियानी द्वारा लिखित एक प्रेम कहानी है। शेष माता का हृदय, बेटों वाली विधवा तथा होली का उपहार प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां हैं। शैलेश मटियानी द्वारा लिखित कहानी संग्रह इस प्रकार हैं, दो दुखों का एक सुख, है ना, नाच जमूरे नाच, हारा हुआ, जंगल में मंगल, महाभोज, चील प्यास पत्थर, बर्फ की चट्टानें, ये सभी मानी जाती हैं। अब क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, जबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र है। ये जबरा है ना, जबरा कुत्ता बताना है किस कहानी का पात्र है। प्रश्न क्रमांक 141 में बताइए जबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है। 141 में आपको चयन करना है। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है, और वो कहानी कौन सी है, जबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं। उत्तर चला जाता है पूस की रात, उत्तर चला जाता है पूस की रात, यानी बी नंबर, है ना, बी नंबर, जबरा कुत्ता प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का पात्र है। और इस कहानी के अन्य पात्र हैं हल्कू, मुन्नी, कफन, है ना, कहानी में घीसू, माधव, बुधिया, ये प्रमुख पात्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम आपको बताना है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। 142 में सही अनुक्रम क्या है बताइए। एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर दें दोस्तों। 8 बजे हिंदी व्याकरण की क्लास होती है, वो भी सभी लोग देखें, है ना। और दोस्तों जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, है ना। और प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, सही अनुक्रम क्या है, और उत्तर भी आपका सही हो जाएगा क्या। दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम सी सही हो जाएगा दोस्तों। दो बैलों की कथा, है ना, बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। ये आपकी दो बैलों की कथा में क्रिकेट मैच ये आएंगी सूरो, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। अब प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, बताइए सभी लोग बताइए। 143 का उत्तर बताना है। जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं अभी से स्टार्ट कर दें अपनी तैयारी। जब भी पंजाब मास्टर कैडर आएगा आप तैयार उसके लिए रहेंगे दोस्तों, है ना। तो पंजाब मास्टर कैडर के लिए बिल्कुल स्पेशल कोर्स है, फुल कोर्स है दोस्तों पंजाब मास्टर कैडर का, वो आराम से एडमिशन ले सकते 1199 रुपए में, ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लो, और उत्तर चला जाता है शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन, यानी कि आपका जो एक नंबर है, एक नंबर जो आपने बताया वो बिल्कुल सही बताया है, ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, शरणार्थी, है ना, अज्ञे जी की, परिंदे निर्मल वर्मा जी की, कामरेड का कोट संजय और डायन भीष्म साइनी, ये आपका क्रम हो जाएगा इस प्रकार से, ये ठीक है, ये आपका क्रम हो जाएगा शरणार्थी, परिंदे, कामरेड कोट और डायन, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या है। हामिद की दादी का नाम क्या है, ये भी आपको चयन करना है। बताइए प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या है। हामिद की दादी का नाम रिहाना है ना, या फिर सवाना है, अमीना है, या फिर सुल्ताना। चमीटा खरीद के लाते हैं कि नहीं लाते, चमीटा खरीद के लाते हैं। और प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का क्या नाम है, ये उत्तर आपको बताना है ना। और उत्तर चला जाता है हामिद की दादी का नाम क्या है, उत्तर हो जाता है दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि अमीना,
क्या नाम है, अमीना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर देख लो, प्रेमचंद की कहानी, ईदगाह के प्रमुख बाल पात्र दोस्तों हामिद की दादी का नाम है अमीना। आर्थिक अभाव बाल मन की सभी अभिलाषाओं को दबाकर प्रौढ़ की भांति सोचने पर कैसे विवश कर देता है। ईदगाह कहानी में हामिद के माध्यम से प्रेमचंद यही संदेश प्रस्तुत करना चाहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है। कौन सी कहानी है 145 में, बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है। बड़ा भाई, भैया, बड़का भैया या फिर बड़े भाई साहब। 145 और 145 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है, ये आपसे पूछा गया और उत्तर चला जाता है बड़े भाई साहब, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी राइट है। बड़े भाई साहब के चरित्र के मनोविश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब हैं दोस्तों। इनकी अन्य चर्चित कहानियां ईदगाह, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सदगति, बड़े घर की बेटी और पूछ की रात। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं। यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं, है ना, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद की श्रेणी में आती हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों आदर्श उन्मुख, ये सभी को बताना है ना, बिल्कुल आदर्श उन्मुख, यथार्थवाद या फिर दोस्तों आदर्शवादी। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं, किस श्रेणी में आती हैं तीसरे दौर की कहानियां, है ना, तीसरे दौर की कहानियां आपको बताना है। और यहां पर दोस्तों तीसरे दौर में जो हो गए प्रेमचंद जी हो गए थे वो यथार्थवादी हो गए थे, है ना। तो यथार्थवादी यानी कि दोस्तों ये नंबर यथार्थवादी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, यथार्थवादी आता है दोस्तों। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं। और प्रेमचंद अपने लेखन के प्रारंभिक दौर में आदर्शवादी थे, आदर्शवादी कहानियां भी लिखते थे, किंतु बाद में गांधीवादी विचारधारा से होते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना लिए थे दोस्तों प्रेमचंद। तो तीसरे दौर की इनकी जो कहानियां थी वो कैसी थी, यथार्थवादी थी, यानी कि आपका उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर ए की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन सभी को बताना है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट माना गया है। इनमें से कोई नहीं, पहले दे दिया आपको, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा या उसने कहा था। कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट माना गया है, तो किसे माना गया है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट बताना है किसे माना गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया, कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट किसे माना गया, बताइए किसे माना गया। कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट की अगर बात करेंगे तो उत्कृष्ट माना गया दोस्तों, उसने कहा था कि युद्ध में मेरे पति की रक्षा करना, है ना। और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर डी, डी आपका सही हो जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था 1915 कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट माना गया। और इस कहानी का प्रकाश दोस्तों प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में हुआ था। और यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, तो वो कहानी है दोस्तों उसने कहा था, है ना। यह प्रेम संवेदना की कहानी मानी जाती है, इसको भी अपन को याद करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है, यानी कि 148 में आपको चयन करना है ना। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है, दलित चेतना की कहानी बताना है कौन सी है दोस्तों। आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, यहां पर दलित चेतना की कहानी कौन सी है ये आपको बताना है। प्रेमचंद की निम्न कहानियों में से दलित चेतना की कहानियां, है ना, कौन सी है, और उत्तर चला जाएगा विकल्प नंबर ए की तरफ, विकल्प नंबर ए की तरफ, ठाकुर का कुआं, यानी कि ए नंबर राइट आंसर है, ठाकुर का कुआं। दी गई कहानियों में प्रेमचंद की दलित चेतना की कहानी ठाकुर का कुआं है।
और ईदगाह, आर्थिक अभाव में समय के पूर्व प्रौढ़ होते बालमन का उद्घाटन किया गया है ना। बूढ़ी काकी में बुजुर्गों के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाया गया है ना। अब निम्नलिखित पंक्तियां दोस्तों प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई हैं, ये कहानी बताना है ना। गई हैं, ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मंजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता था, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, है ना। ये बताना है ये किस कहानी से ली गई है दोस्तों। और आपका यहां पर राइट आंसर चला जाता है, वो चला जाता है दोस्तों नशा। नशा यानी कि आपका जो सी नंबर है नशा, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और दोस्तों यहां पर आता है 1199 है, 1199। प्रस्तुत पंक्तियां ईश्वरी एक बड़े कमजोर, दोस्तों इस प्रकार से पंक्तियां दी गई हैं। ये नशा से, कहानी नशा से अवतरित है। ठीक है, कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है, तो प्रेमचंद की कहानियों भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी नहीं है? आकाशदीप कहानी किसकी है? पूस की रात किसकी है? गुल्ली डंडा किसकी है? घास वाली ये कहानी किसकी है? 150 में आपको चयन करना है और 150 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि कहानी प्रेमचंद की नहीं है। कौन सी? आकाशदीप। जबकि आकाशदीप के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन माने जाते हैं दोस्तों? जयशंकर प्रसाद आकाशदीप के रचनाकार। ठीक है, और दोस्तों पूस की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा, ये सभी प्रेमचंद की कहानियां हैं। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? यानी कि 151 कफन कहानी के हैं, मंत्र कहानी के हैं, है ना, ठाकुर का कुआं या फिर पूस की रात कहानी के पात्र हैं। 151 में आपको चयन करना है साथियों। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। एक बार दोस्तों आपको शेयर जरूर करना है। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? उत्तर चला जाता है, बोले सर कफन। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। घीसू और माधव प्रेमचंद की कफन कहानी के पात्र हैं। और कफन दलित चेतना पर लिखित यथार्थवादी कहानी है दोस्तों, है ना। ठाकुर का कुआं, मंत्र, पूस की रात सभी प्रेमचंद जी की कहानियां मानी जाती हैं, है ना। और एक कफन दलित चेतना पर लिखित ये यथार्थवादी कहानी मानी जाती, जो कि कई बार पूछा गया। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है दोस्तों? यहां पर उपन्यास पूछ लिया गया, चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण। बताइए सभी लोग, है ना। और साथियों, जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो ऐप आज ही डाउनलोड कर लें। ठीक है, बढ़िया मजा आएगा, अच्छा लगेगा। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्न में से किस उपन्यास में किया गया? नदे के दीप, है ना, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, या फिर दोस्तों बताइए अंधेरे बंद कमरे। 152 में चंदर और सुधा, है ना। और यहां पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा क्या? गुनाहों का देवता, है ना। गुनाहों का देवता, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर देखते हैं दोस्तों, आपका डी नंबर आंसर सही है दोस्तों, इसका डी नंबर सही है। गुनाहों का देवता नहीं है ये है आपका सूरज का सातवां घोड़ा। सॉरी, सूरज का सातवां घोड़ा ये भी दोस्तों धर्मवीर भारती की रचना है। और गुनाहों का देवता भी धर्मवीर भारती की रचना है। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण किया गया है किसमें? सूरज का सातवां घोड़ा, है ना। सूरज का सातवां घोड़ा क्या करता है? धर्म करता है, धर्म, है ना। तो ये धर्मवीर भारती यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। डी लगाना है आपको, सूरज का सातवां घोड़ा। यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, है ना। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण कहानी का चित्रण किया गया है दोस्तों, है ना, किसमें किया गया है? सूरज का सातवां घोड़ा। यहां पर दोस्तों गड़बड़ है कुछ, है ना, ये गड़बड़ हो गया है। गुनाहों का देवता ही सही है, जबकि नदी के दीप, अज्ञे का, अंधेरी बंद कमरे, मोहन राकेश, सूरज का सातवां घोड़ा, है ना। तो यहां पर आप बी करो, बी, है ना, बी सही है। ये गलत दिया है, यहां पर ये गलत दिया, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, गुनाहों का देवता ही सही होगा, बी नंबर, ठीक है। चंदर और सुधा का भावुकतापूर्ण कहानी
करुण कहानी का चित्रण धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास, उपन्यास गुनाहों का देवता में हुआ। इसको आप बी करो, ठीक है, गुनाहों का देवता सही है, बी नंबर सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म संगत है, संगत आपको बताना है, कौन सा युग्म संगत है? जिंदगी और जोंक, धर्मवीर भारती, बंद गली का आखिरी मकान, है ना, राजा निर्बसिया और इंसान के खंडहर, कौन सा युग्म संगत है ये आपको बताना है। हाँ ना, बताइए। गुनाहों का देवता सही है। प्रश्न क्रमांक 153, 153 कौन सा युग्म संगत है, कौन सा युग्म संगत है? प्रश्न क्रमांक 153, और संगत आपको बताना था, तो ये संगत आपको दिख रहा है यहां पर, राजा निर्बसिया, है ना, राजा निर्बसिया यानी कि दोस्तों कमलेश्वर, ये कमलेश्वर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, राजा निर्बसिया कमलेश्वर, है ना, सी नंबर। यहां पर देखो राजा निर्बसिया ये दोस्तों कमलेश्वर द्वारा रचित है, जिंदगी और जोंक ये अमरकांत का है, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती, है ना, इंसान के खंडहर मोहन राकेश, ठीक है। तो राजा निर्बसिया कमलेश्वर, जिंदगी और जोंक अमरकांत, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती, इंसान के खंडहर मोहन राकेश, ठीक है, ये आपको पता हो गए। अगला क्वेश्चन देख लो, कहानी लेखन में निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती? कहानी लेखन में आपको बताना है, ठीक है, कहानी लेखन में बताइए। प्रश्न क्रमांक 154 में किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती? यथासंभव तुक और लय का ध्यान, भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, या फिर वर्णनात्मक और संवाद। 154 में 154 में सभी लोग बताएंगे किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती? और आपका बिल्कुल सही है, क्या है? ये नंबर, है ना, यथासंभव तुक और लय का ध्यान, ये दोस्तों इसकी आवश्यकता नहीं होती, और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। कहानी एक गद्य विधा है दोस्तों, अतः इसके लेखन में यथासंभव तुक लय का ध्यान आवश्यक तत्व नहीं है, है ना, तुक या लय का ध्यान काव्य में दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आपको बताना है साथियों, ये रहा अपना, किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है? निर्मल वर्मा किस कहानी के रचनाकार हैं? सपाट चेहरे वाला आदमी, लंदन की एक रात, या फिर एक और विदाई, इसमें से बताओ, वापसी, इसमें से भी आपको बताना है। तो किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा हैं? 155 155 में आपका सही आंसर किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है? और निर्मल वर्मा में आपका राइट आंसर हो जाएगा लंदन की एक रात, लंदन की एक रात यानी कि बी नंबर, ठीक है। लंदन की एक रात में बोले निर्मल निर्मल पानी पिया, कैसा पिया? निर्मल निर्मल। तो निर्मल में निर्मल वर्मा की कहानी लंदन की एक रात। इनकी अन्य प्रमुख कहानियों में दोस्तों परिंदे, कब्बे और काला पानी और जलती झाड़ी। कब्बे और काला पानी, है ना, बोले कब्बे और काला पानी नहीं पीना, हमें कैसा पानी पीना है? निर्मल। तो निर्मल वर्मा। परिंदे को निर्मल पानी, है ना, जलती झाड़ी, ये भी याद रखना। गीत फरोश के रचनाकार कौन है? गीत फरोश के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, हरिनारायण व्यास हैं, या फिर हरिशंकर दोस्तों हरिवंश राय बच्चन हैं। गीत फरोश किसकी रचना है, ये आपको चयन करना है। सभी लोग एक बार लाइक जरूर करें, है ना, और दोस्तों शेयर करते रहें अपने मित्रों तक। और ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे अपन पढ़ते हैं इसमें, है ना। और दोस्तों 8 बजे हिंदी व्याकरण की क्लास होती है आपकी, और शाम को 5 बजे और शाम को 6:30 बजे 2 क्लासें होती है पेड मेंबर्स की, ठीक है। तो गीत फरोश किसकी रचना है, ये आपसे पूछा गया, और आपने बिल्कुल सही उत्तर चयन किया है कि सर भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश, और उत्तर चला जाता विकल्प नंबर बी। बी नंबर आपका राइट आंसर। गीत फरोश हमने याद किया था कि हमें भवानी के गीत गाना है, तो भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश, है ना। अंधा है युग धर्म के बिना, तो धर्मवीर भारती। हरिनारायण व्यास मृग और तृष्णा, है ना। हरिवंश राय बच्चन दोस्तों मधुशाला।
मधुशाला के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन, मृग और तृष्णा हरिनारायण व्यास, अंधा युग धर्मवीर भारती, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, इनको भी अपन याद करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग लाइक जरूर करते जाइए और दोस्तों वीडियो को शेयर भी अपने मित्रों तक करते रहिए। ठीक है, और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है। शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? कोसी का घटबार, मांस का दरिया, जहां लक्ष्मी कैद है, या फिर बंद गली का आखिरी मकान? बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार अपन ने पढ़ा भी है। को शेखर एक जोशी, और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर? राइट आंसर आप लोग ने जो बताया 157 में शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? उत्तर है दोस्तों ए नंबर। ए नंबर यानी कि कोसी का घटबार, है ना, ये आपका बिल्कुल सही है। कोसी का घटबार आपका राइट आंसर है। कोसी का घटबार शेखर जोशी, शेखर जोशी। मांस का दरिया कमलेश्वर, ठीक है, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, ठीक है, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती, है ना। तो कोसी जोशी, कोसी जोशी, मांस का दरिया कमलेश्वर, जहां लक्ष्मी कैद है वो कौन है? राजेंद्र यादव। बंद गली के आखिरी मकान में क्या होता है? धर्म होता है। तो धर्म होता है तो धर्मवीर भारती। मांझी के पुल से कितनी दूर है? मांझी का पुल। कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है, मांझी का पुल। या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पंक्तियां आपसे पूछ ली गई, पंक्तियां भी आपको बताना है दोस्तों। मांझी के पुल, और ये दोस्तों किसकी पंक्तियां हैं? पंक्ति आपसे पूछी गई हैं, सभी लोग बताएं। मांझी के पुल से कितनी दूर है? मांझी का पुल। कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है, मांझी का पुल, है ना। या जो टंगा है लोगों के अंदर, मांझी का पुल। ये पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं? ये पंक्तियां आपको बताना है। ये पंक्तियां दोस्तों केदारनाथ सिंह की पंक्तियां हैं। ठीक है, सभी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। अपन एक प्रतियोगिता फिर आयोजित करने वाले हैं जल्दी ही। एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसमें 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न में दोस्तों 50 प्रश्न में 10 प्रश्न होंगे हिंदी व्याकरण के, 40 होंगे हिंदी साहित्य के, है ना। एक टेस्ट प्रतियोगिता हिंदी साहित्य की आयोजित होने वाली ऐप में जल्दी ही करेंगे अपन। यहां पर आपका हो गया, निम्न में से कौन सा प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? ये पात्र बताना है, कौन से प्रेमचंद की कहानियों के पात्र कौन से हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा कब आपकी प्रतियोगिता होने वाली है ऐप पर, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर। तो प्रतियोगिता भी जल्द आपकी आयोजित की जाएगी। टेस्ट लगाना कौन के कितने नंबर आते हैं, है ना। 159 का आंसर आपको लहना से, पंडित बुद्धिराम, सुनंदा, अमीना, इनमें से 159 में से आपको चयन करना है कि निम्न में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। कौन कौन है प्रेमचंद की कहानियों के पात्र? और प्रेमचंद की कहानियों के पात्र की अगर बात करेंगे तो उत्तर चला जाता है दोस्तों, है ना। कौन कौन है? बी यानी कि पंडित बुद्धिराम, और सी यानी कि अमीना, है ना। तो यहां पर आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी और सी। बी और सी यानी कि बी नंबर। ठीक है, बी आपका सही है। यहां पर देखो, पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी, है ना, के हैं दोस्तों, बूढ़ी काकी के प्रेमचंद हैं। अमीना ईदगाह की हैं प्रेमचंद। लहना से हैं दोस्तों, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और सुनंदा, ये दोस्तों पत्नी जैनेन्द्र कुमार की पात्र हैं। पत्नी दोस्तों जैनेन्द्र कुमार की पात्र। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? जाह्नवी कहानी के लेखक आपको बताना है। 160 का उत्तर, जाह्नवी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? फटाक से उत्तर आपको बताना है दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जाह्नवी कहानी के लेखक आपको चयन करना है। बंग महिला, अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, उपेंद्र नाथ तस्क, या फिर दोस्तों अज्ञे। जाह्नवी किसकी कहानी है? बताइए फटाफट से। और सभी लोगों ने लगभग सही आंसर बताया है कि सर जाह्नवी की अगर बात करोगे तो जाह्नवी है दोस्तों किसकी, है ना। जाह्नवी के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार, है ना। जैनेन्द्र कुमार यानी डी नंबर। यहां पर एक बार अपन देख भी लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। ये दोस्तों जाह्नवी कहानी
के जो लेखक हैं वो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। और जैनेन्द्र की अन्य प्रमुख कहानियों में पत्नी इनकी कहानी है, पाजेब भी आपको पता है, ठीक है। और ये देखो खेल भी है, फांसी भी है, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, एक कैदी, मास्टर जी और गदर के बाद, है ना। तो ये जानवी कहानी भी किसकी है दोस्तों? जैनेन्द्र कुमार की है, ठीक है। इसको याद हो गया। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी, ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया। शतरंज के खिलाड़ी के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल या फिर प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी ये किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी के रचनाकार कौन है? और आपका राइट आंसर चला जाता है ना, यहां पर है प्रेमचंद। प्रेमचंद यानी कि डी नंबर। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये किसकी कहानी है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी के लेखक कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, है ना। इस कहानी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी के लेखक आपको बताना है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, है ना। राइट आंसर आपका उत्तर जो चला जाता है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के जो लेखक हैं वो लेखक हैं हरिशंकर परसाई, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर परसाई, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इनकी अन्य रचनाओं में देखो पग डंडियों का जमाना, ये पग डंडियों का जमाना है, सदाचार का तावीज, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद के फटे जूते, है ना। ऊषा प्रेमवदा की वापसी किस विधा की कहानी, किस विधा की रचना है दोस्तों? किस विधा की रचना है? ऊषा प्रेमवदा की वापसी किस विधा की रचना है? 163। ऐसे कौन कौन से साथी जिन्होंने ऐप को डाउनलोड नहीं किया? ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले दोस्तों, है ना। जल्द ही प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी आपकी, ठीक है। 20 तारीख को रख रेला है अपन एक प्रतियोगिता, टेस्ट प्रतियोगिता होगी 20 तारीख को, ठीक है। 20 तारीख को एक टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसमें 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा, जिसमें दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे 50 प्रश्न, यानी कि टेस्ट आपको खुद लगाना होगा। और 40 प्रश्न साहित्य के होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे हिंदी व्याकरण के। ऐसे करके 50 क्वेश्चन आपके होंगे, टेस्ट होगा, है ना। ऊषा प्रेमवदा की वापसी किस विधा की रचना है? वो है कहानी, है ना। इनको भी याद रखेंगे दोस्तों। ऊषा प्रेमवदा की अन्य कहानियों की बात करें तो एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, फिर बसंत आया, ये सारी की सारी इनकी कहानियां हैं, ठीक है। तो सभी लोग ऐप पर ही टेस्ट होगा। कहां पर टेस्ट होगा? ऐप पर टेस्ट होगा। ऐप पर जाकर के आपने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे अगर आपने ऐप डाउनलोड किया होगा तो, ठीक है, बिल्कुल। अब आपको बताना है कि 164 का उत्तर क्या होगा। कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मार्कंडे या फिर मोहन राकेश। कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया है दोस्तों। नई कहानी आंदोलन में कौन सा शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन आया है और नई कहानी आंदोलन में अपन ने पढ़ा है कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ठीक है, और मोहन राकेश। ये तीनों तो आते ही हैं, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। ये नई कहानी आंदोलन से संबंधित हैं, है ना। और यहां पर नहीं है पूछा है तो आपका उत्तर क्या चला जाएगा? मार्कंडे। हंसा जाई अकेला एक इनकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। हंसा जाई अकेला तो मार्कंडे, है ना। सिक्का बदल गया, है ना। सिक्का बदल गया दोस्तों, ये भारत विभाजन पर आधारित रचना है दोस्तों, है ना। सिक्का बदल गया, और सिक्का बदल गया की रचनाकार कौन है? ये आपसे अगर पूछा गया तो आपको बताना है सिक्का बदल गया ये रचना किसकी है। सिक्का बदल गया की रचनाकार कौन है? सिक्का बदल गया शिवानी, कृष्णा सोपती, ममता कालिया या फिर मृदुला गर्ग। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? सिक्का बदल गया ये किसकी कहानी है? ये आपको बताना है और उत्तर चला जाता है कृष्णा सोपती। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोती रही और सिक्का बदल गया। बी नंबर, है ना। सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कृष्णा सोपती है और इनकी अन्य कहानी है दोस्तों बादलों के घेरे। शिवानी की कहानियों में लाल हवेली, है ना,
पुष्पहार, अपराधनी, रथ्या और रति विलाप, ये माने जाते। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और आपके हैं दोस्तों यहां पर, इनको भी अपन को याद करना है। ममता कालिया की प्रमुख कहानी की बात करें तो छुटकारा, मुखौटा, बोलने वाली औरतें, मृदुला गर्ग की कहानियों में कितनी कैदें, समागम, डेफोडिल जल रहे हैं और ग्लेशियर आदि, ये माने जाते। ठीक है, अब दोस्तों कल से अपना स्टार्ट होगा आलोचना। यहां पर अपन ने कहानी का पूरा पार्ट पढ़ लिया है ना। कोशिश करेंगे कि उपन्यास जो अपन ने पढ़ा था दोस्तों, उपन्यास को आपको एक पूरा फाइनल वीडियो मैराथन वाली क्लास का दें, है ना। तो कोशिश करके आपको जरूर लाएंगे। सभी लोग इसी प्रकार से बने रहें, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। कल से अपना आलोचना स्टार्ट होगा, आलोचना को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन से साथी हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है? 20 तारीख को अपन एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे दोस्तों। उस प्रतियोगिता में सभी को भाग लेना है, सभी लोगों को वो टेस्ट देना है। टेस्ट होता है दोस्तों, जैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है ऐसा ही टेस्ट आपके ऐप पर आएगा, आपको टेस्ट को लगाना है। ठीक है, टेस्ट को आप लगाओगे, सबमिट करोगे, कितने नंबर आपके आते हैं वो आपको पता चलेगा, कितने नंबर आपने 50 में से कितने नंबर किए हैं। फिर नीचे दोस्तों शेयर ऑन व्हाट्सएप का आता है, तो शेयर ऑन व्हाट्सएप करना है तो शेयर ऑन व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। नीचे सॉल्यूशन का ऑप्शन आता है तो सॉल्यूशन भी आप कर सकते हो दोस्तों। सॉल्यूशन देख सकते हो, कौन सा प्रश्न गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है, उसका उत्तर क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो अब अपनी प्रतियोगिता वाली दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। जैसे अपन पहले प्रतियोगिता करते थे, पहले अपन क्या करते थे, कुछ ना कुछ इनाम रखते थे, लेकिन अब दोस्तों इनाम आपके लिए नहीं रखा जाएगा। अब केवल आपकी प्रतियोगिता होगी, आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आपको टेस्ट देने को मिलेगा, आप अपना क्या कर सकते हो, आकलन कर सकते हो। ठीक है, तो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर दोस्तों ये टेस्ट होगा, और ये टेस्ट होगा 20 तारीख को। ठीक है, तो आज ही आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ऐप जिनको भी टेस्ट देना है वो ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगा, ये टेस्ट फ्री रहेगा, है ना। और बहुत सारे टेस्ट भी, पहले वाले टेस्ट भी बहुत सारे हैं जो फ्री हैं आपके लिए, है ना। तो फ्री भी टेस्ट रहेगा दोस्तों, ये फ्री टेस्ट रहेगा जो आपका 20 तारीख को होगा। ठीक है, आपके ऐप पर आएगा, आप फ्री टेस्ट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अनेकों टेस्ट, फ्री टेस्ट भी उपलब्ध है ऐप पर, तो फ्री भी आप लगा सकते हो। जिनको पेड कोर्स में एडमिशन लेना वो पेड कोर्स में एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद। क्रिएटिविटी, मिस्टर सिंह जी, रीता कांत जी, अनिल कुमार जी, दारसू शर्मा जी और दारसू जी, अर्शदीप, जिग्नेश जी, महेश जी, मनीषा, किरण जी, विजय लक्ष्मी जी, सोनू कुमार जी, दारसू शर्मा जी, सभी साथियों को धन्यवाद। सभी साथी प्रतियोगिता में बहुत बिल्कुल, मंजू बाला, हेमलता जी, अलका जी, अंजलि, शाम पंडित जी, हार्दिक जी, ठीक है, और किरण जी, धन्यवाद सभी को, हार्दिक जी, मेघा साहब जी, अरुण राजपूत जी, अनीता जी, बीनू जी, हेमलता, अर्शदीप जी। ठीक है, तो जिन भी साथियों को इस प्रकार का टेस्ट लगाना है वो आराम से लगाएं, है ना। और भी बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध हैं आपके लिए ऐप में, है ना। फ्री वाले टेस्ट भी उपलब्ध हैं, जिनको पेड वाले लेना वो पेड वाले ले सकते, जिनको फ्री में करना फ्री वाले भी टेस्ट उपलब्ध हैं आपके लिए। ठीक है, दिव्या जी, प्रमोद शर्मा जी, नीतू जी, है ना, तरणवीर जी, अर्शदीप, अरुण जी, मुकनत, मेघा जी, जिग्नेश, अनीता जी, अमिता जी, अमित जी, ठीक है, अमित जी, लोधी, अंजू जी, आराधना पाल जी, लोकेश, प्रिया, जयंत जी, गीतिका जी, अमिता, प्रमोद, अशोक जी, लालदास, प्रीति जी, महेश जी, रीता कांत जी, शैलेश जी, ममता, लालदास जी, बबीता, सभी को धन्यवाद। दारसू शर्मा जी, अशोक, सोनू जी, नागौर का शेर भी आ गया है ना। अब हम जा रहे हैं, नागौर का शेर ग्रुप में घुस गया है। गीतिका, है ना, अमित जी, ममता, लालदास, दारसू, हरीश जी, एटीट्यूड बॉय, है ना, लालदास, प्रिया, जयंत जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से पढ़ते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने बबीता जी, मेघा जी, गीतिका जी, है ना, आस्था, लालदास जी, अमृता जी, सभी साथी, ठीक है, दीपमाला जी, सुनीता, अंजू, हरीश सिंह जी और उपासना जी, कुलदीप सिंह जी। ठीक है, साथी बने रहना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस को ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रमोद, मधु, है ना, धन्यवाद सभी साथी। मस्ती से पढ़ें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और दोस्तों इसी प्रकार से, है ना, बिल्कुल, धन्यवाद सभी को। जय हिंद।